कई पिता ऐसे हैं, अगर कहीं लड़के वाले दहेज में गरीब बाप से 10-15 लाख रुपए मांग ले तो बाप खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। और आप याद रखिए कि निवेदन करती हूं, आप अपने बच्चों को यानी कि लड़कों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। आज के समय में मैं देख रही हूं कि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 3-3 कुलों को उतारती है। आप मैं देखूं तो लोग कहते कि बेटा हो गया बड़ा, अब बिटिया की क्या जरूरत है, घर में इतनी संतानन को क्या होवेगो। और मैं सोच रही हूं कि गरीबों की बात छोड़ो, ज्यादा गरीब हैं जो, उनकी बात छोड़ो, मैं सोच रही हूं, और सोचना क्या इसमें सत्य है कि हर बाप के पहली संतान बिटिया होनी चाहिए, जो उस बाप को पता चले कि बेटी को पालना कैसा लगता है। अरे आप दूसरे की बेटियों पे तो उंगली उठा लेते हो, और आज तो कम है बहने, जो बाप 50 लाख रुपए अपनी बिटिया को शादी में देता है ना, वहां जाके काम करना ही नहीं है। उसको जो पति खरीदा गया है ना तुम्हारा, उसको बोलो प्रेस करो कपड़ों पे, पानी भर के लाओ, खाना बनाओ, चाय लाओ, टाइम से खाना पीना सब, क्योंकि 50 लाख में हमारे बाप ने खरीदा, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या ले लिया? अगर इतनी ताकत है तुम में तो खुद के दम पे शादी करके दिखाओ। अच्छा, लोग कह देते हैं कि हाँ तुम भी तो डॉक्टर ढूंढ रहे हो, तुम भी इंजीनियर ढूंढ रहे हो, तुम भी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो बाप पे जितना बनता है ना, बाप उतना देता है। बाप पे जितना बनता है बाप उतना देता है, ये हमें पता है। एक गरीब बाप था, मतलब मुश्किल से 20-25 हजार की नौकरी होगी, 3 बिटियां, बड़ी बिटिया की शादी कर रहा तो दामाद बारोटी पे रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो जवाब दिया, लला इतने पैसा है ना, 2 बिटियां और कुंवारी बैठी, अगर तुम्हें दे दी गाड़ी तो 2 और उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन लड़का बोला कि बारात वापस ले जाऊंगा अगर गाड़ी नहीं दी। तो पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी। जवाब दिया कि आप हमारे बेटे के बराबर हैं, थोड़ा सा बाप पे रहम करो। लेकिन उसे कोई तरस नहीं आया। बेचारे बाप ने बेइज्जती की वजह से यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए और गाड़ी दी बिटिया को। अब साहबजादे सवेरे विदा कराए के जब चले तो घर पे पहुंचे, बोले हमारे यहाँ की रस्म है, जब बहू घर में आती है तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाती है। तो वही फ्रंट सीट पे बगल वाली पे बहू को बिठायो, मतलब पति और पत्नी दोनों चले मंदिर दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही मंदिर के लिए चले तो इतनी स्पीड में गाड़ी है, पत्नी बार बार रोक रही, साहब धीरे चलिए, महाराज धीरे चलिए, ये गाड़ी टूट जाएगी, अभी नई मिली है। अब खुद के बाप को लगो हो तब तो धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचे सो एक विकलांग व्यक्ति, पैर नहीं थे, बैसाखियों का सहारा लेके रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था। अब गाड़ी इतनी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची, भिखारी था। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला है गए, गुस्से में उतरे गाड़ी से नीचे, बोले क्यों रे तू लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो कुछ नहीं होता, तेरे रोने वाले नहीं थे, मगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। भिखारी के एक थप्पड़ जड़ दिया, पत्नी बाहर निकली, उसने 100 रुपए निकाले और भिखारी को
दे दिए। अब साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। पागल है क्या, तुझे शर्म नहीं आती? पत्नी ने पति को चेहरा देखो और बोली जबान संभाल के बात करिए। क्यों? ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है, तब ये भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक तो हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसके तो पैर नहीं है, ये घर से गरीब है तब भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे रोड के भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर के भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर के भिखारी हो, और चाहे मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो, भिखारी सबैयो क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखिए, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है, आज हजारों बहनों को फांसी लगाते देखा है। देखा है, आज हजारों बहनों को ट्रेन से कटते देखा है। ये देश की मारामारी जाने किस दिन जाएगी? ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? महाराज बिटिया को विदा कर रहे राजा हिमांचल। विदा करा के भोले बाबा जब आए तो मैया ने जवाब दियो, पहले तो जैसे रहे वैसे हमने समय काट लियो, लेकिन अब हमारी बड़ी इच्छा है कि आप महल बनवाओ। परीक्षित सोने के महल बनवाए गए, काहे के? सोने के। और उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा तो रावण के पिताजी हैं। अब रावण साथ में आया तो रावण ने जब सोने के महलों को देखा तो पिताजी से कहा कि गृह प्रवेश हो गया, अब एक काम करिए आप। बोले क्या? बोले अब दक्षिणा की बारी है, तो आप दक्षिणा में कुछ और नहीं, सोने के महल मांग लेना। तो ठीक है। अब रावण ने कहा कि हमें बहुत अच्छे लग रहे बाबा, आप मुझे सोने के महल दे दो। बाबा बोले जैसे हमारे वैसे तुम्हारे, तुम रख लो। वो सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा,
क्योंकि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। एक बात तो है, लोगों से कहो भैया गांजा या भांग या सिगरेट क्यों पीते खाते हो, तो बोलते जो कौन सी बड़ी बात है, जो तो बाबू ने पिए। तो बोले भांग, बोले जो बाबा ने पिए। अच्छा, तो बोले गांजा, बोले जेऊ बाबा ने पिए। बोले शराब, बोले जो बाबा पे चढ़ती है। अच्छा, तो जब तुम्हें सभी शौक बाबा वाली करनी है तो बाबा ने एक चीज और करी है, पता है का? जहर और पियो, शायद बूट ट्राई कर लो बाबू, असर तुम पे न होवे। करोगे तो देख लो शायद असर ना हो, क्योंकि जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। आप हमें बताइए, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। अगर बभूति लगा लो तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के गले में है सर्प। मोर और सांप की बहुत बड़ी दुश्मनी है। एक और बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के साथ है सर्प, दोनों एक साथ रहते हैं। जो दुश्मनों को परिवार में एक साथ रख सकता है वो बताओ भला क्या नहीं कर सकता? एकजुट रख सकता है सबको। तो जो बाबा, क्योंकि नर कभी नारायण हो ही नहीं सकता। कितनी भी आप उपाधि दे दो, चाहे किसी को भी, बोले ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है, ये देवी है, ये देवता है, ये तो पूजनीय है, हमारे ये बड़े हैं। आप हम छोड़ो, हम जैसे कई लोग हैं दुनिया में, आप उनको भले ही देवी मानो, लेकिन वो साक्षात देवी नहीं हो सकते, वो साक्षात भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि अगर भगवान सभी बन जाए तो भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मानने के लिए आप भगवान दो हैं घर में, एक माँ दूसरा है बाप, मानिए। क्योंकि भगवान ने कहा मैं हाजिरी हर घर में नहीं दे सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है, आप उनको मानिए। यहां बड़े प्रेम से बाबा और मैया रहने लगे। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये बताइए महाराज, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हम और आप किसकी संतानें हैं? भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज देवहूति जो है वो करदम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। इनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए जिनका नाम था कपिल भगवान, जिनको खुद मैया ने अपना गुरु माना और उन्होंने उनको शिक्षा दी। अब आइए इधर, राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम स्थान, उत्तम पद इस समाज में हो, सबसे ऊंचा पद, और या जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा हुआ हो। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। दादा हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। अभी किसी संत से पूछो तो संत बोलेंगे कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है।
गॉड की फुल फॉर्म है, जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है मारने वाला। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। यहाँ अयोध्या नगरी के राजा बड़े प्रेम से रहते और ये ऐसे राजा हैं, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत अच्छी है। लिखते हैं विद्वान, कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज आए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। दादा, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण।